और दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए ठाकुर जी की नगरी में, यानी कि बाके बिहारी वृंदावन। हेलो दोस्तों, मैं नए ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है और आपको वृंदावन से सबको राधे राधे। हम पहुंच गए हैं वृंदावन और हम करने जा रहे हैं अब बाके बिहारी जी के दर्शन, क्योंकि हमें पहुंचते पहुंचते हो गई है दोपहर। तो अब शाम को निकलेंगे बिहारी जी के दर्शन और बाकी देखेंगे कौन कौन से मंदिर इस टाइम हमसे हो जाएंगे। और लोग कहते हैं कि आप बार बार बिहारी जी के दर्शनों को क्यों चले जाते हो वृंदावन। तो हम कहते हैं भैया ये तो हमारी बीमारी का इलाज है, इसीलिए हम पहुंच जाते हैं वृंदावन। और ये है हमारा होटल जो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए पीछे, हम उसी होटल में आए हैं गीत गोविंद में। फिर से बढ़िया और सस्ता होटल है, इसीलिए हम इसमें आ जाते हैं। चलिए अब निकलते हैं बिहारी जी के दर्शनों को, चलिए चलते हैं। और हमें ये दिखा सामने रेगिस्तान का जहाज, और अभी धूप बहुत ज़्यादा है तो इतने भक्त हमें दिख नहीं रहे सड़कों पर। और फिलहाल हम तो निकलते हैं क्योंकि बज गए हैं शाम के 4, क्योंकि 4:30 बजे खुल जाते हैं मंदिर के कपाट। और जब भी हम वृंदावन आते हैं तो यहाँ के कुछ ट्रैफिक नियम हमेशा बदले हुए नज़र आते हैं। हमें यहाँ आसपास कोई भी टुक टुक दिखाई नहीं दे रही। चलिए हम चलते हैं आगे, हो सकता है प्रेम मंदिर पार करने के बाद कोई मिल जाए। और दोस्तों ये आ गया है प्रेम मंदिर, और प्रेम मंदिर के नज़ारे तो रात में ही देखने लायक हैं, क्योंकि ये लाइटों में बहुत ही सुंदर नज़र आता है। अभी यहाँ पर भी भीड़ ज़्यादा नहीं है, रात में तो यहाँ पर पैर रखने के लिए जगह तक नहीं होती है। चलिए हम फिलहाल यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें जाना है बाके बिहारी जी के दर्शनों के लिए। और हमने कर लिए ई रिक्शा और जा रहे हैं ई रिक्शे से बिहारी जी के दर्शनों के लिए। और बाकी अब वहाँ पर पहुँच के बिहारी जी के दर्शन आपको भी कराएंगे। और दोस्तों हम पहुंच गए हैं ठाकुर जी की कुंज गलियों में। फिलहाल हम यहाँ पर ज़्यादा वीडियो तो बना नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बंदर मोबाइल, पर्स और चश्मे छीन कर कब ले जाते हैं पता नहीं चलता, क्योंकि यहाँ नज़र हटी दुर्घटना घटी। और दोस्तों पंडित जी हमें मंदिर के बाहर मिल गए थे, तो वो हमें फटाफट मंदिर के अंदर ले आए हैं, क्योंकि अभी बिहारी जी के आगे से पर्दे हटे नहीं हैं और अभी मंदिर के अंदर भीड़ भी कम है। और मंदिर के कपाट खुलते ही देखिए दोस्तों भीड़ कितनी ज़बरदस्त मंदिर के अंदर आ गई है। फिलहाल हम तो आगे हैं, तो फटाफट हम करते हैं बिहारी जी के दर्शन और आपको भी कराते हैं दर्शन। ये हम थोड़ी सी ही वीडियो बना पाएँ, आपको दर्शन करा रहे हैं। और बिहारी जी के दर्शनों के बाद हम चले गए राधा वल्लभ जी के दर्शन करने, क्योंकि यहाँ से बहुत भक्त राधा वल्लभ जी के दर्शन तो करते नहीं हैं, लौट जाते हैं। कहा जाता है राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। अब हम चले राधा वल्लभ जी के मंदिर। और दोस्तों हम फिलहाल पहुँच गए हैं राधा वल्लभ जी के दर्शनों के लिए मंदिर के अंदर। अभी फ़िलहाल इनके भी कपाट यहाँ पर बंद हैं और यहाँ पर भी अभी भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। चलिए फ़िलहाल हम तो इंतज़ार करेंगे राधा वल्लभ जी के दर्शनों के लिए।
और अभी राधा वल्लभ जी के दर्शनों के लिए समय था, तो हमने यहाँ पर थोड़ी सी पूजा अर्चना कर ली। और यहाँ पर पर्दे हट गए हैं और हमने राधा वल्लभ जी के दर्शन बहुत बढ़िया कर लिए हैं, और आपको भी हम दर्शन कराते हैं राधा वल्लभ जी की, और साथ में उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और अब हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, और फिर यहाँ पर थोड़ी देर और रुकेंगे। और यहाँ से तो राधा वल्लभ जी के दर्शन और भी बढ़िया हो रहे हैं। और फिर हमें पता चला कि यहाँ पर अभी राधा वल्लभ जी की आरती का समय भी हो गया है, क्योंकि आरती के समय से पहले यहाँ पर घंटे बजने चालू हो जाते हैं। तो हमने सोचा उनकी आरती का भी देखने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो जाए। और दोस्तों, आप भी आरती का सौभाग्य प्राप्त करें। और हम आरती आपको पूरी नहीं दिखा सकते, नहीं तो ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए आप भी आरती के साथ उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। हम बिहारी जी और राधा वल्लभ के दर्शनों के बाद हम चले गए थोड़ा सा जलपान करने। तो यहाँ ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुन के हमने नीचे झांक कर देखा, और उसके बाद हम भी फटाफट आ गए नीचे, और यहाँ पर बज रहे थे बिहारी जी के भजन। और उस पर भक्त क्यों ना नृत्य करे, अपने आप ही पैर उस पर चलने लग जाते हैं। और दोस्तों, उस दिन था गणेश चतुर्थी का दिन, और यहाँ पर गणेश जी को विसर्जन के लिए रथ पर विराजमान किया जा रहा है। क्योंकि ये कार्यक्रम दिन में तो नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पर भक्तों का बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। दिन में यहाँ पर पैर रखने तक की जगह नहीं होती, इसलिए कार्यक्रम रात में किया जा रहा है। और यहाँ पर भक्त लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ इसका आनंद उठा रहे हैं। और दोस्तों, ये दिन तो कम भक्तों को ही नसीब होता है कि यहाँ पर बिहारी जी के भी दर्शन हुए, और साथ साथ गणेश चतुर्थी वाले दिन हमें गणेश जी के भी दर्शन हो गए। इसीलिए तो भक्तों में दुगना जोश आ गया है। और यहाँ पर भीड़ ज़्यादा होने लग गई थी, थोड़ा सा धक्का मुक्की होने लग गई थी, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ से थोड़ा आगे चला जाए। और दोस्तों, हमें तो यहाँ पर आनंद ही आनंद आ गया है, क्योंकि अब फिर हमें आगे दर्शन के लिए जाना है राधा रमण। तो हम यहाँ से निकल पड़े हैं, और रास्ते में देखिए दोस्तों, भक्तों में और भी आनंदमय वातावरण बना हुआ है। चलिए फिलहाल मैं यहीं पर ये ब्लॉग एंड करता हूँ। आगे ब्लॉग में हम मिलेंगे आपको राधा रमण मंदिर में।